नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आप सभी का 4 नवंबर 2020 का एग्जाम जो है हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में आए थे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था कि 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया समतुल्य बट्टा। दोस्तों मैंने ये कराया था क्वेश्चन, ठीक है। मॉक टेस्ट चल रहे थे मैथ वाले, उसमें दोस्तों मैंने इसे भी बताया था, ठीक है। कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर देखिएगा, निकालने का तरीका तो दो है, ठीक है। एक क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई अपान 100। इससे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो 20 प्लस का करेंगे 30 और क्या करें दोस्तों माइनस का करेंगे 20 गुणा 10/100, ठीक है। इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले कि आप दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों 10 था, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना होगा, 20 तो होगा 30 और माइनस का है 2, तो कितना बचा आपका 28%। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसका समतुल्य बट्टा आपसे पूछा गया है 28%। आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरा तरीका आपका ये है, आप करेंगे 100 माइनस, ठीक है। फिर लिखिए 100 इंटू। अब दोस्तों 20 का बट्टा इसका मतलब होगा आपका 80/100 कर देंगे यहाँ पर, और 10 का बट्टा इसका मतलब होगा आपका 90/100। इतना आप कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके दो जीरो से आपके दो जीरो खत्म हो गए और दो जीरो से आपके ये जीरो जीरो खत्म हो गए, ठीक है। तो आपका बचेगा 100 माइनस का 8 ने होगा 72। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका कितना बचा 28%, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे 28%। इसके बाद दोस्तों आपके लिए दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका आया होता कि रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, ठीक है। एक बच्चे ने कहा था कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रजिया सुल्तान के पिता कौन थे। तो कौन है, इल्तुतमिश, ठीक है। कौन, इल्तुतमिश। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था आपके लिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों हुआ था 1885 में। और कहाँ हुआ था, मुंबई में, ठीक है। बम्बई में हुआ था। तो यहाँ पर 1885 और बम्बई में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, हाँ देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैथ, ठीक है। मैथ का यहाँ पर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया था कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, मैं इसे पूरा करता हूँ, ठीक है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए और लिखा है तो खपत कितने % कम की जाए ताकि उसके मूल्य में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। खपत कितनी कम कर दी जाए। दोस्तों इस टाइप का सवाल मैंने मैथ के मॉक टेस्ट में दिया था। अगर आपने मॉक टेस्ट सभी सॉल्व किए तो आपको पता भी होगा कि लगाने का तरीका क्या है। बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। देखिए 25% वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 25 और बटा में दोस्तों आप 100 में जोड़ देंगे तो मतलब बते में हो जाएगा आपका 125, ठीक है। 25/125 और करिए गुणा 100 से आप करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 25 सेकंड 25, 25 पंचे 125 और 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, मतलब आपका आएगा 20%। पूछा क्या गया था, चीनी का मूल्य 25 में बढ़ जाए तो उसकी खपत को कितना % कम कर दें ताकि उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो 20% कम कर दें, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर है। और दोस्तों ये सवाल मैंने इससे पहले बताया भी था। और दोस्तों जितने मैंने मॉक टेस्ट से पहले सॉल्व कराए थे, मॉक टेस्ट में से आपका मैथ समझ लीजिए पूरा तो मॉक टेस्ट में से ही आया है। और दोस्तों रीजनिंग के मॉक टेस्ट आए थे वहाँ से ही, मतलब बिल्कुल जागा में दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आपने बिल्कुल मतलब मेरे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने पढ़ा है तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे जागा में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पर था, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का भेजा था मेरे पास कि 9:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा। दोस्तों घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का तरीका मैंने बताया था आपको। एक सिर्फ फार्मूला होता है, क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। थीटा क्या होता है 11/2m और माइनस का होता है 23h। ये आपका होता है दोस्तों एक फार्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे 11/2, m का मान कितना है, m है आपका 30 और माइनस का उसका कितना है 23, h का मान कितना है, h का आपका है 9, मतलब ये 9 है ये वाला और 30 है m वाला। तो इतना आप कर लेंगे। अब दोस्तों ये 2 से काटेंगे, 2 से आएगा 15 बार। अब दोस्तों 15 11 गुणा करें, आप आएगा 165 माइनस करेंगे आप यहाँ से और 9 क्या होगा 27 270, तो आपका यहाँ पर आएगा 105 माइनस का आएगा। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो कोण आएगा वो कितना आएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो 105 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है, और इस सवाल को भी सीख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला क्या था। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा 3 मई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा गया है तो कौन सा है, बृहस्पति। आपको पता भी होगा बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बृहस्पति। और दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिएगा, कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग, कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग, ये तो सभी को पता भी होगा, ठीक है। कौन है, MS धोनी। याद कर लीजिएगा MS धोनी, अगर आपको पता ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आज की डेट में, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा, आगे यहाँ पर आपसे कहा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित होंगे। क्या पूछा गया है,
कॉमनवेल्थ गेम्स और 2022 कहाँ पर होंगे, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में होंगे, यूनाइटेड किंगडम में। आगे दोस्तों, ये साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अपने आप नहीं बनाया, ठीक है, ये बच्चों से दोस्तों क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, बच्चों ने सेंड किए थे, इसलिए वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपका है 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला दोस्तों है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दोस्तों ये है मणिपुर में, ठीक है, कहाँ पर है, मणिपुर में है। इसका नाम है केवुल लामजाओ। क्या नाम है, केवुल लामजाओ है कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर अगला दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कह रहा है कि 3:24 समानुपात 5 क्वेश्चन मार्क। आपसे यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा। और दोस्तों बच्चे जो ऑप्शन दे रहे थे वहाँ पर दोस्तों आपका 120 ऑप्शन उसमें था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा 120 कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये तो सवाल लगाने के तरीका बहुत होते हैं रीजनिंग के। दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन को देख के लगाते हैं कि ऑप्शन कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं, तो वहाँ पर 120 ऑप्शन था। लगाएंगे कैसे ये आप समझिएगा। जैसे 3 से 24 पर क्या करेंगे हम लोग, 3 का करेंगे क्यूब और माइनस कर देंगे 3, तो 3 3 9 होते हैं, 27 से 3 का कितना 24 आएगा। इसी का दोस्तों इसे हल करना क्या करेंगे, हम करेंगे 5 का क्यूब माइनस कर देंगे 5, तो 5 का कोई होता है 125 माइनस करेंगे 5, तो आपका कितना आएगा 120, तो 120 वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ लीजिएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन उससे भी सरल था, ठीक है। मैंने जितने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं वो मतलब समझ लीजिए एक तरीके से थोड़े हाई लेवल के हैं, आपके एग्जाम में वहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए दोस्तों लो लेवल के दोस्तों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पर 5.6 को परसेंट बदलिए है, देखिए कितना साल क्वेश्चन यहाँ पर था, 5.6 को परसेंट बदलिए। आप सभी को पता होता है परसेंट में किसी भी चीज़ को बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर वही काम करना है। देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन तो बहुत चलता है, यहाँ पर देखिएगा 5.6%, 5.6 और को परसेंट में बदलिए। किसी भी चीज़ को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा है 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना आएगा 560% है। देखिए आप समझ रहे होंगे यहाँ पर 560% तो यहाँ पर हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, कुछ क्या करेंगे 5.6 लिखेंगे, फिर यहाँ से पॉइंट लाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे बटे में, फिर गुणा 100 करेंगे, लेकिन बात आपकी वही आएगी, आपका आएगा 560%, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। सवाल बिल्कुल सिंपल था, मतलब लागा में तो बिल्कुल सिंपल ही आया था, ये भी समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर तो देखिए जल दिवस आपसे पूछा गया है, जल दिवस, जल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। देखिएगा जल दिवस मतलब आपके इतने ढेर सारे दिवस तो आए नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों मैंने इसे भी ऐड कर दिया है कि जल दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। कब है, 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को। नेपाल की राजधानी, ये दोस्तों आया था क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नेपाल की राजधानी क्या थी, क्या थी, नेपाल की राजधानी क्या है, ठीक है, क्या है, काठमांडू। तो आप इसे भी देख लीजिएगा एक बार फटाफट से, काठमांडू राजधानी कहाँ की है, नेपाल की है। आगे दोस्तों है देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चल रहा हूँ कि ट्रॉफियाँ जितने भी सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो किससे है, क्रिकेट से, ठीक है, किससे है, क्रिकेट से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्रिकेट। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, अगला यहाँ पर आ चुका, देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल आपके एग्जाम में आया था, और कह रहा है दोस्तों 28,42 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 28,42 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। HCF निकालने क्या होता है दोस्तों, HCF होता है कॉमन दोनों में हो, तो कॉमन क्या यहाँ पर मिल रहा है आपको, देखिएगा 14 मिला कॉमन, देखिएगा 14 दूनी 28, 14 42, तो इसका HCF कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब दोस्तों LCM की बात की गई है, तो LCM कैसे निकालते हैं, उसने देखिएगा 28 लिखा है 42 लिखा है, हमने क्या क्या इसका मासा कितना निकाला, 14 निकाला, तो उसे निकालने के बाहर 14 दूनी 28, 14 42 होगा। अब देखिएगा निकालिएगा 14 दूनी 28, 28 क्या करना है, ऐसे कर लीजिएगा 3 दूनी 6 और 6 14 4 84, तो आपका क्या आएगा 84 का आएगा LCM। तो समझ लीजिए, ठीक है, LCM HCF का सवाल भी आपके एग्जाम में आया था। और दोस्तों इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ठीक है, कितने हैं दोस्तों, किसी बच्चे ने पूछा था ये वाला कितने हैं, तो कितने दोस्तों हैं 8। अब दोस्तों राज्य की बात की जाए, ठीक है, तो कितने हैं 28, ठीक है। वर्तमान में पूछा है केंद्र शासित कितने हैं, तो ये 8 हैं, और राज्य कितने हैं, तो राज्य कितने हैं 28। अब दोस्तों देखिए आपके एग्जाम का क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर कौन है, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, दोस्तों कौन है आपको बताना यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका क्या है, क्या पूछा गया है, लोकसभा स्पीकर, तो लोकसभा स्पीकर कौन है दोस्तों, यहाँ पर अभी 1 मिनट रुकेगा अभी, ठीक है, ओम बिरला, कौन है, ओम बिरला। तो ये क्वेश्चन भी आया था, लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला। आगे देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया था कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के पिता, ठीक है, कौन है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हैगा, एलन और मैथिसन, ठीक है, एलन मैथिसन जो है इन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं एलन मैथिसन। आगे दोस्तों आपसे पूछा गया कि असम के राज्यपाल, असम के राज्यपाल, दोस्तों राज्यपाल की वीडियो मुख्यमंत्री की वीडियो मैंने बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा। और आपसे पूछा गया असम के राज्यपाल कौन हैं,
तो कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि राज्यपाल या मुख्यमंत्री से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जगदीश मुखी। और दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों मैं अभी इसके थोड़ी देर के बाद आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, शाम तक वीडियो आपके लिए आ जाएगी और जिससे दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ईरान की मुद्रा दोस्तों आपसे यहाँ पूछी गई है, ईरान की मुद्रा तो क्या है? रियाल। ठीक है दोस्तों, रियाल ईरान की मुद्रा है। तो इस प्रकार दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे यहाँ पर मैंने सभी आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।